एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने एक वीडियोस पहले भी देख लिया है जिसमें कि प्लॉगिंग के बारे में दिया गया है। फर्स्ट हमारा वो था जो अगर हम क्रॉप को प्रोडक्शन करना चाहते हैं बड़े स्तर पे तो उस क्रॉप के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा। तो उसमें से फर्स्ट प्रैक्टिसेस था और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने देख लिया है। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिसेस इसी में है, सोइंग ऑफ सीड। तो सोइंग ऑफ सीड का मतलब होता है सीड को कैसे हम अपने फील्ड में लगाते हैं। तो सीड को जो लगाने का प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, स्क्रैटिंग ऑफ सीड। स्क्रैटिंग मतलब होता है एक तरीके से बिखेरना। तो सीड को जो बिखेरा जाता है उसी को, सीड को जो आप बिखेरिएगा उसी को सोइंग ऑफ सीड भी कहा जाता है। वैसे सोइंग ऑफ सीड का डिफिनेशन भी लिखा गया है आप लोगों के बुक में, तो वहाँ से आप लोग सोइंग ऑफ सीड्स का डिफिनेशन जान सकते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड का डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ स्क्रैटिंग सीड, the process of scattering seed in the ground soil for growing the crop plant is called sowing। तो यहाँ से ये डिफिनेशन आप लोगों के बुक में दिया ही है, तो वहाँ से देख लीजिए। इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है सोइंग ऑफ सीड का मतलब होता है स्क्रैटिंग ऑफ सीड। तो ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू सीड को स्क्रैटिंग किया जाता है, तो उसी को हम लोग सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। तो सोइंग ऑफ सीड को करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से कि पहला आता है गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग ऑफ सीड यानी कि सीड को सो करने से पहले इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारा जो सीड है वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, वो साफ़ है कि नहीं, या वो हेल्दी सीड है या नहीं। तो इसका चुनाव हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। तो और हमेशा इस बात का याद रखिएगा, जो सोइंग ऑफ सीड, जो सीड हम सो करना चाहते हैं उस सीड को हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन से। ये एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होता है, दुकान होता है एक तरीके से, वहाँ से इसको खरीदा जाता है। अब हम एक एक्टिविटी की बात करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जान पाते हैं हमारा जो सीड है वो गुड है, क्लीन है और हेल्दी है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी कहता है, एक आप कोई बीकर ले लीजिए या कोई एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में कुछ उसमें पानी डाल दीजिए और ऊपर से इसमें सीड डालिए। जैसे ही आप सीड को उसमें डालते हैं और कुछ देर के लिए सीड को मिला के उसमें छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं जो अच्छे गुड क्वालिटी के सीड होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो डैमेज सेल होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो इस तरीके से हम जान लेते हैं कि हमारा सीड अच्छा सीड कौन सा है और ख़राब सीड कौन सा है। इस तरीके से हम सिलेक्शन ऑफ सीड भी करते हैं। पूछा जा सकता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड, तो इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम सीड को सो करते हैं। पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग सीड। जब हम सीड को सो करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे पहला आता है गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस। हमें ऐसे सीड का ध्यान रखना है जो कि अच्छे क्वालिटी का हो, हेल्दी हो और वो इन्फेक्शन से फ्री हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो उस सीड में। इस बात का हमें ध्यान रखना है सोइंग करने से पहले। और दूसरा आता है अच्छा गुड परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, उस सीड का जो है अच्छा परसेंटेज हो उसको जर्मिनेट करने का। और तीसरा आता है ट्रीटेड विथ सुटेबल फंगीसाइड्स टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीज़। देखिए सीड में भी कुछ डिजीज़ हो जाते हैं, तो सीड में वो डिजीज़ ना हो उसके लिए उस सीड को जो है फंगीसाइड से ट्रीटेड किया जाता है। तो हमें वो भी ध्यान रखना है जो हम सीड इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंगीसाइड से ट्रीटेड है या नहीं, तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर तीसरा है करेक्ट डेप्थ राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। प्रत्येक सीड जो है हमारा एक निश्चित डेप्थ, जितनी उसकी गहराई होती है उतनी गहराई में जाना चाहिए, और राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से प्रत्येक सीड के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से कुछ बातें निकल के आती है जो सोइंग सीड करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे 3 बातें दी गई है, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं, आगे दिया गया है मेथड ऑफ सोइंग। सोइंग करने का तरीका क्या है, तो मेथड ऑफ सोइंग भी 2 तरीका का है। एक उसमें आता है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा आता है सीड ड्रिल। तो ब्रॉडकास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, और सीड ड्रिल वाला जो है ये हमारा मॉडर्न मेथड है। तो ब्रॉडकास्टिंग में करते क्या है, अक्सर हैंड से ही जो है हैंड से ही ऐसे करके उसको एक तरीके से स्क्रैच कर दिया जाता था, या नहीं तो दूसरा एक ब्रॉडकास्टर मशीन आता था, उससे सीड को सो किया जाता था। तो ब्रॉडकास्टर मशीन एक इसी तरीके से हुआ करता था और नीचे में
मेटल का लगा होता था और ऊपर से ऐसे करके सीड डालते थे किसान अपने हाथ से और नीचे सीड वो जाता था। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग प्रोसेस था और ये हाथ से किया जाता था और या नहीं तो ब्रॉडकास्टर मशीन से। और ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सीड ड्रिल के बारे में, तो सीड ड्रिल जो है ये एक मॉडर्न तरीका है। सीड ड्रिल में होता क्या है, आप लोग देखे होंगे ट्रैक्टर के पीछे में एक सीड ड्रिल मशीन होता है जिसको कि लगा दिया जाता है। और वो मशीन में क्या लगा रहता है, बहुत सारे इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे ही मेटल के लगे होते हैं जिसमें कि सीड ऑटोमेटिकली अपने से उसमें प्रत्येक में जाता रहता है और उसमें निश्चित डेप्थ, जितना डेप्थ होना चाहिए उतने डेप्थ में ये मेटल्स उस मिट्टी के नीचे घुस जाता था और वहाँ पे सीड उसको छोड़ा जाता था। तो इसमें इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ का भी अच्छे से ध्यान रखा जाता था सीड ड्रिल वाले प्रोसेस में। और ये हमारा मॉडर्न प्रोसेस है। और इसमें एक ख़ास बात और है, सीड ड्रिल की अगर खासियत ये भी है जो ये हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता था बर्ड से। वैसे देखिए सीड सब होता क्या था, अगर ऊपर में सीड रह जाए तो कोई एनिमल्स कोई बर्ड्स उसको खा लिया करते थे, लेकिन सीड ड्रिल वाले में ऐसा नहीं होता था। सीड ड्रिल वाले में जैसे ही सीड हमारा प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस में जाता था उसके ऊपर से सॉइल फिर कवर हो जाता था और इस तरीके से हमारे सीड बर्ड से और अदर एनिमल से बचते थे। और सीड ड्रिल में जो है वो हमारा इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, हमारा समय और लेबर दोनों बचता है। इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है मॉडर्न मेथड जो है क्या खासियत रखता है, यानी तो ट्रेडिशनल मेथड से मॉडर्न मेथड किस तरीके से अलग है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे एक चीज़ और है, ट्रांसप्लांटेशन। ये कुछ ऐसे क्रॉप होते हैं, सम क्रॉप्स डेट इज़ पैडी या कुछ वेजिटेबल जिनको कि डायरेक्टली सो नहीं किया जाता है, इनको पहले जर्मिनेट किया जाता है और ये जो प्रोसेस कहलाता है उसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और ट्रांसप्लांटेशन का भी डिफिनेशन दिया गया है आपके बुक में, तो वहाँ से ट्रांसप्लांटेशन का डिफिनेशन देख लीजिएगा। तो ट्रांसप्लांटेशन देखते होंगे आप लोग, कभी कभी राइस सबको क्या किया जाता है, एक जगह बड़ी मात्रा में उसको एक जगह सारे राइस को लगा दिया जाता है, फिर कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वहाँ से हटा के और दूसरे फील्ड में वो कल्टीवेट किए जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इसका डिफिनेशन सुन लीजिए, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज़ नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। वो प्रैक्टिस जिसको कि हम नर्सरी में पहले करते हैं उसके बाद वहाँ से ले जाके उसको फील्ड में डाला जाता है, तो वही हमारा ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। ये डिफिनेशन है तो वहाँ से याद कर लीजिए। तो कुछ क्रॉप्स के लिए हमें ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है, उसको हम डायरेक्टली अपने फील्ड में सो नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एडवांटेज, ट्रांसप्लांटेशन करने का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज ये होता है, ट्रांसप्लांटेशन कर लेते हैं अगर हम किसी क्रॉप का तो उसका ये फ़ायदा होता है, उसका रूट और शूट जो है अच्छी तरीके से डेवलप कर जाते हैं। और अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें राइस, पैडी और कुछ वेजिटेबल आते हैं जिनको कि पहले हमें ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है। तो याद रखिएगा ट्रांसप्लांटेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसमें कि हम पहले नर्सरी में सीडिंग करते हैं, नर्सरी में अपने सीड को उगा लेते हैं छोटे छोटे प्लांट्स में, उसके बाद उसको मेन फील्ड में शो किया जाता है। तो यही प्रोसेस हमारा ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, यानी द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग द सीडिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन।